दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 का लाभ ले सकते हैं। इसके संबंध में आपने काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, प्राइवेट वेबसाइट और प्राइवेट ब्लॉग, जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियां डाल रखी हैं। उन लोगों का कहना है कि आप इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी जो पात्रता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप किसान हो, इसके लिए आपको दिखाने पड़ेंगे आपके खेत के कागज़ जो आपके नाम से ही होने चाहिए, और दूसरा कि आपने आज से पहले कभी भी किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लिया हो जिसमें आपको सब्सिडी का प्रावधान होता हो। अब इन्होंने बताया है कि अगर कोई महिला आवेदक है तो उसे ज़्यादा सब्सिडी का प्रावधान भी मिलेगा, जिसमें मोटे तौर पे उन्होंने बताया है कि लगभग 20% से 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। और अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में उनका कहना है कि अपने को चाहिए कि आधार कार्ड के अलावा वोटर ID कार्ड, उसके अलावा 2 फोटो चाहिए और आपका एक फ़ोन नंबर चाहिए जो आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, आपके खेत के कागज़ चाहिए। बस इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। अब लाभ लेने के तरीके भी आप बताए हैं कि आप 2 प्रकार से लाभ ले सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन का तरीका ये है कि आप अपने CSC सेंटर पर जाइए, इस स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म के साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताया उनको आप संलग्न कर दीजिए, उसके बाद आप उसका लाभ ले सकते हैं। एक दूसरा जो तरीका इन्होंने बताया है कि एक वेबसाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर जो स्कीम है वो सेंट्रल के द्वारा संचालित है, लेकिन इसे राज्य सरकार के जो ऑफिसेज हैं वो पूरा करते हैं, यानी कि वो आपकी हेल्प करेंगे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए। तो अब उनका कहना है कि आप सरकारी वेबसाइट्स पे जाइए और उन वेबसाइट्स के लिंक को क्लिक कीजिए, आप वहाँ उन वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके फॉर्म भर दीजिए और आपका ट्रैक्टर आपके पास खुद राज्य सरकार छोड़ के जाएगी। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई स्कीम संचालित होती है, जिस स्कीम के आगे प्रधानमंत्री लगा रहता है वो सेंट्रल के द्वारा संचालित होती है। जब किसी स्कीम का आगे मुख्यमंत्री लगा रहता है तो वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है। अब जब इस स्कीम के आगे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना है तो सीधी सी बात है कि सेंट्रल के द्वारा संचालित है। जो सेंट्रल के द्वारा संचालित है, किसानों से संबंधित है, तो मैं इसकी जो सेंट्रल की वेबसाइट है farmer.gov.in पर गया। जब जैसे ही मैं farmer.gov.in पर गया तो मुझे वहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल मिली, जिसमें आपके कृषि बीमा, फार्मर्स बीमा और क्रेडिट कार्ड संबंधी आदि काफ़ी सारी स्कीमें थी, लेकिन मुझे ये प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना कहीं नहीं मिली। जब मैंने इसके बारे में और सर्च किया, जो प्राइवेट वेबसाइटों ने और ब्लॉग ने जो लिंक हमें प्रोवाइड की थी, मैं उन लिंक पर भी जा के मैंने सबको सर्च करने की कोशिश करी, तो मुझे किसी भी राज्य सरकार की स्कीम पर ऐसा नहीं देखा कि जो ये बताती हो कि कोई स्कीम चलती है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, जिसके माध्यम से वो आपको ट्रैक्टर देंगे और 20 से 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान देंगे। इस प्रकार की कोई योजना मुझे नहीं मिली। जब मैंने और देखा तो एक बहुत ही अच्छा ट्विटर हैंडल है, वो ट्विटर हैंडल जितनी भी फेक न्यूज़ या फेक जो बातें फैलाई जाती हैं उसकी सत्यता बताते हैं, तो उन्होंने भी इस स्कीम को फेक बता दिया। और फेक बताया तो इससे पता चलता है कि भाई इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादातर आर्थिक संपन्न नहीं है, और अगर उन्हें ऐसा कोई समाधान मिलता है कि उन्हें ट्रैक्टर कम कीमत पर या आधी कीमत पर मिल जाता है तो बेचारे भोले होते हैं, तुरंत ही किसी भी CSC सेंटर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाके वो बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो वहाँ हो सकता है कि CSC सेंटर वाला अगर आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्म दे दे और 200-300 रुपये ले ले। आपने 200-300 रुपये दिए, आपके लिए वो ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी। हो सकता है कि आप दोबारा उस CSC सेंटर वाले से कभी लड़ने भी ना जाएँ या पूछने भी ना जाएँ। अगर आप गलती से वहाँ पूछने चले भी गए तो बड़ी आसानी से कह देगा कि आपका फार्म हो सकता है निरस्त कर दिया गया हो, तो आप दोबारा भर देना, या आप मत भरिए, किसी कारण से निरस्त हुआ है तो आपको टाल के वहाँ से भेज देगा। लेकिन आप सोचिए, अगर डेली के 10 लोगों को भी अगर वो ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं और 200 से 300 रुपये की फ़ीस चार्ज करते हैं, तो 2000 से 3000 रुपये की बेवकूफ़ बनाने की कमाई उन्होंने इकट्ठी कर ली अपने पास। इसके अलावा कुछ दलाल भी हो सकते हैं, दलाल और ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, जो आपको इस स्कीम का लाभ दिलाने का नाम कहते हुए आपसे कुछ 10-5 हज़ार रुपये भी ऐंठ लें, और इसके अलावा हो सकता है कि आपसे OTP भी जान लें, आपके ओरिजिनल कागज़ भी ले लें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार से आप प्लेन पेपर के ऊपर किसी प्रकार के साइन कर देते हैं और साइन करने के बाद उस पेपर के ऊपर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख लेता है तो आपकी स्वीकृति उस पर मानी जाएगी, क्योंकि नीचे आपके साइन है। उसी प्रकार से अगर आप OTP अगर किसी को शेयर करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर यानी डिजिटल स्वीकृति आपके द्वारा मानी जाएगी। OTP शेयर करने के बाद आपके अकाउंट से किसी प्रकार का पैसा निकल जाता है तो कोई भी बैंक, यहाँ तक कि RBI बैंक भी आपके पैसे को दोबारा वापस लाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी अपने ऊपर। आप बहुत पुलिस के आगे पीछे चक्कर काटें तो हो सकता है कि कुछ पैसे लौट जाएं, और ज़्यादातर केसेस में पैसे लौटते ही नहीं हैं।
तो इस प्रकार अपने OTP और डॉक्यूमेंट्स को किसी फर्जी स्कीमों के नाम पर ठगी करने वालों के लिए ना दें। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि जब मैं इस स्कीम के बारे में सरकारी वेबसाइट्स पर जाके पता कर रहा था तो मुझे कुछ अच्छी चीज़ें पता चली जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो 100% आपके काम आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात, मैं कम से कम 10 राज्य सरकारों की कृषि वेबसाइट, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वेबसाइट है, वहाँ जाकर मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और जाना। आपकी जानकारी के लिए पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी चलाई जाती हैं, जिन विभागों के द्वारा, उन विभागों की टोटल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। को अपने राज्य के अनुसार जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी राज्य सरकार ने किस प्रकार की स्कीम आपके लिए चला रखी है और उसका लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जब हमारे किसान भाई किसी प्रकार की खेती को करने से पहले खेत को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उस खेत की बुवाई करते हैं, बुवाई करने के बाद सिंचाई होगी, सिंचाई के बाद उसकी कटाई की जाती है। इन पूरे जो कार्य में जितने भी सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक कटर, थ्रेशर और इसके अलावा जो पाइप वगैरह, बीज, जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, राज्य सरकार अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी के कुछ प्रावधान रखे हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं कि आपके राज्य सरकार ने आपको किस प्रकार की सब्सिडी और किस किस इक्विपमेंट पर दे रखी है। दूसरा दोस्तों, जब आप अपने राज्य सरकार की वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो कि मैं सरकारी वेबसाइट से आपको दी है, तो वहाँ एक कॉन्टैक्ट अस का भी एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके फ़ोन नंबर होते हैं। आप निसंकोच होकर उन अधिकारियों को फ़ोन लगा सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे राज्य में आपके विभाग के द्वारा कौन कौन सी स्कीम के लाभ किसानों के लिए दिए जा रहे हैं। और आप बेझिझक उन लोगों को कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की ड्यूटी है आप लोगों को इस तरह की स्कीमें बताना। लेकिन होता क्या है कि जब हम उनके पास पहुंचते नहीं हैं, उनसे पूछते नहीं हैं, तो वो इसकी स्कीम के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताते और आपको पता भी नहीं होता। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं हर एक गाँव में जो इन स्कीमों का लाभ ले लेते हैं, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने वेबसाइट दे दी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बात और शेयर करना चाहूँगा जो कि मुझे मध्य प्रदेश राज्य में लगी। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार करके एक स्कीम संचालित की जा रही है। इस स्कीम के माध्यम से आप ट्रैक्टर और अन्य हार्वेस्टिंग के सामान, यानी कि खेती में काम में आने वाले इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना किसी प्रकार की कोई योजना मुझे नहीं मिली। मैं यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मैं बात कर रहा हूँ। इस योजना के अंतर्गत आप दुकान खोल सकते हैं, किसी प्रकार की आप कोई निर्माण इकाई लगा सकते हैं, आप किसी प्रकार का वाहन खरीद सकते हैं जिससे आप पैसे कमा लें। जैसे कि आपने अगर कोई भी लोडिंग अनलोडिंग वाहन ले लिया आपने छोटा, जो कि 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए के बीच तक की राशि इन्होंने रखी हुई है। इसमें अधिकतम 30% तक की सब्सिडी का प्रावधान है, वो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि जितने लिंक मैंने दिए हैं, आप अपने राज्य की लिंक को क्लिक करें, वहाँ जाके देखें कि किसानों के लिए क्या स्कीमें चला रखी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना करके किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। प्लीज़ आप किसी प्रकार के कोई अप्लाई ना करें कहीं पर, किसी दलाल को कुछ पैसे ना दें, किसी भी ब्रोकर को कोई पैसे ना दें और कम से कम अपना OTP तो किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हम जल्द मिलेंगे। नमस्कार।